जय हिंद प्यारे छात्रों, हमारे YouTube चैनल भाषा संगम में आपका स्वागत है। मैं हूं जय सर और आज की वीडियो में लेकर आया हूं क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट की दूसरी कविता फायर एंड आइस, कंपोज्ड बाय अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। This poem is also very small in size, just like dust of snow, the previous poem। यह भी कविता छोटी कविता है डस्ट ऑफ स्नो की तरह, और उस कविता को भी लिखे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही लिखे हुए हैं। इस कविता में आप देख रहे हैं फायर है और आइस है, बोथ आर द अपोजिट टू ईच अदर्स। एक है टेम्परेचर को बढ़ाने वाला, राख करने वाला, और एक है ठंडक बढ़ाने वाला और बहुत कुछ प्रिजर्व रखने वाला, सुरक्षित रखने वाला लंबे समय तक। अब हम कविता में आएंगे, उसके पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड पर जाने। वी पीपल हियर एंड देयर अबाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। हम लोग इधर उधर से सुनते रहते हैं कि दुनिया के समाप्त होने के बारे में। युद्धों का दौर चल रहा है, हम बमों के ढेर पर बैठे हुए हैं और हम दुनिया समाप्त हो जाएगी, ग्रह और ग्रह टकरा जाएंगे। तो ये सब हम लोग सोचते रहते हैं दुनिया समाप्त हो जाएगी। बट हाउ? द poet also holds these types of belief that the world will end someday। कवि भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी ऐसा विश्वास रखते हैं कि दुनिया समाप्त हो जाएगी, नेस्तनाबूद हो जाएगी। Let us see the poem, then I shall discuss after complete line by line explanation। Some say the world will end in fire, some say in ice। कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोगों का मानना है कि दुनिया समाप्त हो जाएगी फायर में अर्थात अग्नि में, तो कुछ लोगों का मानना है कि आइस में अतिशय ठंडक में समाप्त हो जाएगी। From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire। लेकिन जहां तक हमने डिजायर को टेस्ट किया है, तजवीज किया है, गौर किया है, हमने यही पाया है। और क्या पाया है? फेवर फायर। क्या? फायर को ही ज्यादा प्रेफरेंस हमने दिया है, अर्थात दुनिया दोनों चीज से समाप्त हो जाएगी, लेकिन मेरा मानना है, मेरी प्राथमिकता फायर है। नेक्स्ट स्टेंजा, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन इसको दो बार पेरिश होना हो, दो बार मरना हो, दो बार समाप्त होना हो, तो आई थिंक आई नो enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice। लेकिन ये संसार एक बार में ना मरा हो, या मर भी गया हो, पुनर्जीवित हो गया हो, अर्थात ये बनना बिगड़ना तो प्रकृति का नियम है। ऐसे में कहीं एक बार फायर ने उसको समाप्त कर दिया और वो फिर से वो पुनर्जीवित हो गया। तो क्या कहते हैं? बट इफ इट हैड टू फेस ट्वाइस, आई थिंक आई नो अनफ ऑफ हेट। तो मैं जानता हूं कि हेट जो है वो अनफ है, पर्याप्त है। किस चीज के लिए? टू सेव फॉर डिस्ट्रक्शन, ये डिस्ट्रक्शन के लिए। और ये हेट रेट कुछ और नहीं बल्कि आइस है, आइस। अर्थात ये हाइड्रेट जो है वो आइस का प्रतिनिधित्व करता है, और यह काफी है, ये बड़ा कारण है, बड़ा वजह है, ग्रेट वजह है, सफाइस है, पर्याप्त है दुनिया को नेस्तनाबूद होने के लिए। अब देखिए फायर एंड आइस, जैसा कि वी नो द वर्ल्ड इज सिटिंग ऑन द बिग हीप, लार्ज हीप ऑफ बॉम्ब्स। ये दुनिया बैठी हुई है बारूद के ढेर पर बैठी हुई है।
And whenever the Third World War erupts, atom bombs, missiles, drones, it is well used in larger scale. बड़ी संख्या में इसका खूब प्रयोग होगा. And due to the atom bombs, missiles, the world will end, the culture, the human society, the civilization will end forever. तो ऐसा मानना है. और फिर क्या देखते हैं कि एक ये हुआ, और दूसरा है कि ये हेट्रेट, घृणा, लोभ, लस्ट, अम्बिशन, दृढ़ता, उदासीनता, ये सब भी वजह हैं दुनिया की समाप्त होने का. एंड इफ देर इज वी आर जेलसी टू ईच अदर, हम एक दूसरे के ईर्ष्यालु हैं, घृणा करते हैं, तो ये घृणा बढ़ते 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 क्या होगा? These things ultimately lead to fire, war, और अंततः ये भी हमें वार की ओर ले जाते हैं, युद्धों की ओर ही ले जाते हैं. अब आते हैं फायर. The sun is the only source of heat and light. आज दुनिया चकमक है तो उसका एक वजह है सूरज. The sun has been blazing since its creation. जब से सूरज का निर्माण हुआ है, क्रिएशन हुआ है, तब से वह धधकता रहा है. कब से धधक रहा है? लाखों वर्ष में, करोड़ों वर्ष में, अरबों खरबों, क्या हुआ है पता नहीं, लेकिन धधक रहा है. और कोई भी धधकता हुआ चीज हो, यदि वह इनिशियल पोजीशन में हो, तो वह उसकी ब्लेजिंग, उसका धधक जो है, उसकी धधक और बढ़ेगी, टेम्परेचर और बढ़ेगा. और यदि वह पीक पर पहुंच गया हो, तो धीरे 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 वह उसका टेम्परेचर डाउन होता जाएगा. ह्यूमन बीइंग्स हैव लिमिटेड कैपेसिटी टू टॉलरेट, टू बियर द एक्सटेंट ऑफ टेम्परेचर. If temperature increases to the extent of 200-300 degrees Celsius, then we can't survive our life. यदि तापमान बढ़ जाता है, हम लोग 30, 40, 50 तक सह लेते हैं, 60 तक भी मान ले सह लेते हैं, लेकिन यदि कहीं 100, 200 हो जाए, 300 हो जाए, तो हम लोग अपने जीवन को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बल्कि कोई भी जीव सर्वाइव नहीं कर पाएगा, अर्थात जीवहीन हो जाएगी ये धरती. अब इफ द टेम्परेचर गोज डाउन, यदि टेम्परेचर जितना है उससे वो डाउन होता है, वी हैव ऑल्सो लिमिटेड कैपेसिटी टू टॉलरेट द टेम्परेचर. टेम्परेचर जो माइनस है, कम टेम्परेचर है, उसको भी हम सहने की क्षमता कम है, लिमिटेड है. यदि वी आर एबल टू टॉलरेट द टेम्परेचर -10, मान लो 50 भी, 100 भी, बट द टेम्परेचर डिक्रीजेड टू 200 डिग्री सेल्सियस इन माइनस 400 डिग्री सेल्सियस माइनस, then no living being will survive their lives. कोई भी जीवित प्राणी अपनी जिंदगी को वह बचा करके नहीं रख पाएगा. तो दोनों ही स्थिति में इस धरती तो समाप्त नहीं होगी, धरती तो रहेगी, लेकिन यहाँ के जीवधारी नहीं रहेंगे. इसका मतलब जीवधारी नहीं रहेंगे मतलब संसार समाप्त होगा. तो इस तरीके से इस पॉइंट की समाप्ति हुई. अब आगे वीडियो में मिलेंगे, जिसमें इसका हम प्रश्नोत्तर करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे. यू विल गेट हैंड रिटेन नोट्स फॉर ऑल द
क्वेश्चन। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।